वीर उठो जल्दी, मुझे छोड़ने नहीं जाना है क्या? यार मन तो नहीं कर रहा, थोड़ी देर और रुक जाऊं? नो, मम्मी का कॉल आने से पहले मुझे घर पहुंचना बहुत जरूरी है, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। अरे रुको, चलता हूँ। चलो। गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। दिव्या, मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ, तुम खुश नहीं? नहीं, मैं खुश हूँ बहुत। तो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? लेकिन वीर, ये हम एग्जाम की बात भी तो कर सकते हैं। दिव्या, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तेरे सिवा, और मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसलिए एग्जाम से पहले मैं श्योर होना चाहता हूँ कि तू मुझसे ही शादी करेगी। ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मैंने तुझसे एक बात छुपाई है। क्या? जो तुझे बताना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है हमें। तो बता ना। वो दरअसल बात ऐसी है कि हेलो, क्या? मैं अभी आती हूँ घर। क्या हुआ? मम्मी का कॉल आया था, घर बुला रही है, बहुत परेशान लग रही है, मैं चलती हूँ। अरे सुनो दिव्या, तुमसे प्यार करती है ना? ऑफ कोर्स करती हूँ। चल ज्यादा सेंटी मत हो, मैं रात को कॉल करती हूँ तुझे। बाय। एक्सक्यूज मी भैया, आपने इसको देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा। देखिए ना, इसका नाम दिव्या है। नहीं नहीं, नहीं देखा। अपनी अपनी बहन के घर आइए। नहीं भाई, नहीं देखा।
हमारी गांव की लड़की पे नजर डालता है। गलती हो गई भाई, माफ कर दो। गलती नहीं की है तूने, नहीं माफी नहीं, तुझे मौत मिलेगी। भाई। ए, भाग यहाँ से भाई, ये इसको बाहर निकालेंगे, निकलो पहले यहाँ से। क्या हो रहा था यहाँ पे? वो कुछ लोग एक लड़के को बुरी तरह पीट रहे थे। आपकी गाड़ी को आता हुआ देख सब भाग गए। ये कीर्तन नहीं सुधरेगा। वैसे तुम्हें गांव में पहली बार देखा है? वो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरठ से आया हूँ। दरअसल गांव के रहन सहन पर एक रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए आया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस गांव में तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है क्या यहाँ पे? नहीं, क्यों? मेरा मतलब है कि यहाँ पे तुम्हारे रुकने की कोई व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है, मैं तो आज रात को ही चला जाऊंगा, कल वापस आ जाऊंगा। अरे कहाँ रोज रोज तुम परेशान हो गए। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, गांव का प्रधान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारे रहने की व्यवस्था की जाए। और वैसे भी गांव पे तुम रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च के साथ साथ प्रधान की भी तो तारीफ होगी ना रिसर्च में तुम्हारे। चलो शर्मा मत, बैठो आओ। आओ वीर, इसे अपना ही घर समझो। अरे आओ आओ, शर्मा मत, आओ। आओ वीर, अरे आओ आओ, शर्मा मत, आओ बैठो यहाँ पे। और बताओ, परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? दूर के चाचा जी हैं, वही मेरा ख्याल रखते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लो वीर, पानी पियो। ये हमारी पत्नी अंजलि है। नमस्ते। और दमाजी, ये कौन है? ये वीर है, मेरठ से आया है। इसे गांव में कुछ रिसर्च करनी है, इसलिए। वीर, ये हमारी सासू माँ है। और ये है दिव्या, हमारी साली साहिबा। ये भी मेरठ में पढ़ती हैं। अभी 2-3 दिन हुए इन्हें घर आए हुए। ये लो, ये भी आ गया। ये है हमारा छोटा भाई कीर्तन। इसी को तुमने देखा होगा लड़ाई झगड़े करते हुए वहां पे। हाँ, क्यों? किससे लड़ाई झगड़ा कर रहा था वहां पे? कुछ नहीं भैया, ऐसा ही था। पर ये कौन है? ये वीर है, मेरठ से आया है। इसे गांव पे कुछ रिसर्च करनी है और कुछ दिन यहीं पे रुकेगा। वीर, इसको अपने साथ रखना। तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी संगत में रहेगा तो कुछ जिंदगी के तौर तरीके सीख लेगा। इसे लड़ाई झगड़े से फुर्सत ही नहीं है। 2 महीने बाद इनकी शादी होने वाली है। भैया, इन्हीं लड़ाई झगड़ों से हमारी इज्जत बढ़ती है। इज्जत? दिव्या जैसी पढ़ी लिखी लड़की से तेरी शादी हो रही है। जिस तरीके की तेरी हरकतें हैं ना, तेरी शादी भी ना हो, समझा? बड़ा आया रेपुटेशन वाला। एक काम कर, जा जाके नहा ले। और हाँ, वीर को गांव घुमा देना। ठीक है भैया। तो कैसा लगा हमारा गांव? ठीक है। लगता है थक गए हो। वैसे भी रात काफी हो गई है, तो सो जाते हैं। सवेरे जल्दी उठ जाना, खेत लेकर चलेंगे तुम्हें, ठीक है?
महावीर, क्यों? तुम्हें नहीं पता है कीर्तन कितना खतरनाक है। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चले जाओ तुम यहाँ से, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? मरता हो तो मर जाने दो। तुम्हारी तो शादी हो रही है ना, तुम तो खुश रहोगी। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक्चुअली मैं तुमको बताने वाली थी। दरअसल बात यह है कि पापा की डेथ के बाद मेरी और मम्मी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर जीजू ने ही हमारी हेल्प की, वो हमें अपने घर लेके गए। फिर माँ ने सोचा कि अगर उनके भाई से मेरी शादी हो जाएगी तो दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रहेंगी। बस फिर किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, और पूछते भी क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, ग्रेजुएट होना था। मैंने अपनी दीदी को ये बात बताई। उन्होंने जीजू से पूछा तो जीजू ने बोला ठीक है। उन्होंने शादी ग्रेजुएशन के बाद रखी, और फिर मैं मम्मी के साथ मेरठ गई और वहां तुमसे मिली और मुझे तुमसे प्यार हो गया। पर उस दिन माँ ने हम दोनों को बाइक पर घूमते हुए देख लिया था, और फिर माँ ने झूठ बोलकर मुझे घर बुला लिया। माँ, अरे बेटा आ गई तू? जल्दी से तैयार हो जा, हमें चलना है। क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम? अंजलि की तबीयत बहुत खराब है, तेरे जीजू ने बुलाया है। चल जा, जल्दी से तैयार हो जा। अरे ये फोन दे, मुझे बात करना है। जा जल्दी, जल्दी से तैयार हो जा। और मैं यहाँ आ गई। माँ, दिव्या, आप लोग ऐसे अचानक? दीदी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। माँ ने कहा तुम बीमार हो। बीमार? मैं? माँ, माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? इस लड़की की वजह से पागल हो गई हूँ मैं। झूठ कहा था मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए, क्योंकि उस लड़के के साथ में बाइक पर घूमते हुए देख लिया था मैंने तुझे। शक तो मुझे पहले से था, अब यकीन में बदल गया है। प्यार का भूत चढ़ा है तेरे ऊपर, सारा भूत उतार दूंगी मैं। माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कीर्तन को पता चलेगा तब कीर्तन क्या करेगा, सोचा है तूने? तेरी शादी तय हो गई है, समझी तू? अरे तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरठ भेजा था तुझे, और तू तो वहां जाके आशिकी करने लगी। आने दे दामाद जी को, आज ही उनसे बात करके तेरी और कीर्तन की शादी करवा दूंगी, फिर मेरे सिर से ये बोझ उतरेगा। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या जो उसे यहाँ ले आई? ये जानते हुए भी कि कीर्तन एक अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी तुमने उसकी शादी इससे तय करवा दी, और इस बेचारी को अब उनसे दूर जाने का मौका मिला है, तो तुम इसे यहाँ क्यों ले आई? माँ, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है, इसके लिए तू अपना मुंह बंद रख। मैं इसकी माँ हूँ, और जो भी करती हूँ ना इसके भले के लिए करती हूँ। और एक बात, ये सब बात कीर्तन को पता नहीं चलना चाहिए, तो ये अच्छा होगा। माँ, उसके बाद माँ ने जीजू से बात करके मेरी शादी की डेट भी फिक्स कर दी। मुझे यहाँ ले आई, मेरा फोन भी छीन लिया, मुझे घर में नजरबंद करके रखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुम फिक्र मत करो, हम पुलिस की मदद लेंगे। पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी। ये शहर नहीं गांव है, और यहाँ पुलिस से ज्यादा ना मेरे जीजू की चलती है। कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हारी दीदी है ना, वो हमारी मदद कर सकती है। नहीं, दीदी को इसमें बीच में नहीं ला सकते। अगर किसी को पता चल गया ना कि दीदी ने हमको भगाया है, हमारी मदद की है, तो पता नहीं उनके साथ क्या करेंगे। जो करना है हमें अकेले ही करना होगा। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना, मैं कुछ भी करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो, स्माइल करो अब, स्माइल।
वीर, वीर, कहाँ चला गया यार ये इतनी रात में? वीर, 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 कहाँ चले गए यार? वीर, आ गया यार इतनी रात में। क्या कर रहे हो कीर्तन? वो वीर को ढूंढ रहा था तो यहाँ आ गया। तो उसे बाहर जाके देखो, यहाँ क्यों देख रहे हो? बाहर ही जा रहा था पर तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन दिखी तो चला आया। वैसे अच्छा ही हुआ, तुमसे बात करने का मौका भी चाहिए था। और दिव्या, तुम्हें पता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब ये दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्या कर रहे हो कीर्तन? जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा है। शादी को ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन शादी से पहले कुछ भी नहीं, इसलिए चले जाओ यहाँ से तुम। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो मैं चाह रहा हूँ। दामाद जी, शादी के कार्ड का क्या हुआ? छप गया क्या? माँ जी, सारे कार्ड छप चुके हैं। कीर्तन, तू कार्ड लेकर नहीं आया अभी तक? कैसे लाता भैया? वीर के साथ जो था पूरे दिन, और आप ही ने तो जिम्मेदारी दी थी ना वीर को पूरा गांव घुमाने की। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं कल मोदी नगर जा रहा हूँ, वहां से कार्ड उठाता लाऊंगा। ठीक है। एक काम कर, तू वीर का ख्याल रख। ठीक है भैया। जी वो मैं क्या कह रही थी, एक बार दिव्या से पूछ लेते हैं ना कि वो क्या चाहती है। नाश्ता बना गया? जी नहीं। जाओ जाके नाश्ता रेडी करो प्लीज। देख, तो पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कर, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ, पर काम आज ही हो जाना चाहिए। वीर आजा, पहले खेत चलेंगे, उसके बाद तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। ठीक है, जल्दी आ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। और शादी की कुछ खरीदारियां हैं। Cheers! यार वीर, तू एक बात बता, तू इतना मॉडर्न है, शहर से है, तू बियर नहीं पीता? कभी मन ही नहीं किया यार। ये भी सही है। हंस क्या रहे हो? देखो सीखो कुछ। शहर से आया फिर भी बियर नहीं पीता है। क्या हुआ? गर्लफ्रेंड का मैसेज है क्या? नहीं, दोस्त का है। एक्सक्यूज मी। हेलो, टिकट मिल गई है मुझे, थैंक्स यार। बस रूम का इंतजाम करवा देना, हम लोग के पहुंचने से पहले हो जाएगा ना? ठीक है चल बाय। खत्म? जाओ लेके आओ, सिगरेट भी ले लेना। ये दोनों कहाँ गए? ये लोग बियर लेने गए हैं। यार तू इधर बैठ, तुझसे ना बहुत जरूरी बात करनी है, तू बैठ। ओके, बोल। यार एक बात बताएं,
हम ना यार दिव्या से बहुत प्यार करते हैं, मतलब उसके बिना जी नहीं पाएंगे। पर यार हमको ना बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? यार दिव्या ना हमें धोखा दे रही है, हमसे झूठ बोल रही है। वो ना किसी और लड़के से प्यार करती है जो शहर में है। उसकी माँ उसकी पढ़ाई पूरे कराए बिना यहाँ ले आई और हमसे शादी करा रही हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो तुमसे ही हो रही है ना। इसीलिए शांत बैठे हैं। एक बार शादी हो जाएंगे उस कमीने को छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। करोगे ना हमारी मदद? बोलो, उसको ढूंढने में करोगे ना हमारी मदद? हाँ हाँ जरूर करेंगे। ये हुई ना बात, तुम ही हमारे सच्चे दोस्त हो। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हें पता है कि कीर्तन को शक है कि तुम्हारा मेरठ में किसी के साथ अफेयर है? कहीं उसे तुम पे तो शक नहीं हुआ? नहीं, अगर मुझ पर शक होता तो मैं यहाँ ना होता। खैर एनीवे, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल की ट्रेन की टिकट हो गई है मुंबई की और रूम का भी इंतजाम हो गया है। मेरे पास जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। पर कैसे? माँ दिन भर नजर रखती है मुझ पर। दिन में नजर रखती है, रात में तो नहीं ना। देखो, कल मैं सुबह सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो, और बाइक लेके रात में इंतजार करूंगा। तो रात को सब सो जाए तो चुपचाप यहाँ से निकल के चौराहे पे मेरा इंतजार करना, फिर वहां से मेरठ, मेरठ से मुंबई। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो कीर्तन को पता चल गया ना तो छोड़ेगा नहीं तुम। अरे वो नशे में बेहोश पड़ा, सुबह से पहले नहीं उठेगा। तुम उसे छोड़ो, मुझ पर ध्यान दो। जीते रहो। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। बेटा कीर्तन की शादी में तो आओगे ना? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ ठीक। अरे वीर, जा रहे हो क्या? जी भैया, जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं भी मोदी नगर तक जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, तुम्हें हाईवे तक छोड़ देता हूँ, फिर वहां से तुम मेरठ निकल जाना। बढ़िया रहेगा। चलो आओ। क्या बात है, आज ज्यादा खुश दिख रही है? मेरी शादी हो रही तो मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी? क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों हो? दिव्या, मुझे ना तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ तेरे लिए। मुझे मुझे माफ कर दे। दीदी आप बहुत अच्छी हो, आप बेस्ट दीदी हो। तुझे पता है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तेरी शादी उस कीर्तन से हो, पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। और तुझे पता है, एक बात बहुत अच्छी है, हम दोनों बहनें उम्र भर के लिए साथ रहेंगे। माँ, आप क्या हुआ, आप यहाँ? कुछ नहीं, आज यहीं सोऊंगी। क्यों? मुझे अकेले सोना पसंद है। तू जितनी जल्दी आदत डाल लेगी ना, तेरे लिए अच्छा होगा। बस करो माँ, एक तो बेचारी की जिंदगी बर्बाद करी है उस कीर्तन से शादी करके, और अब शादी तक तो कम से कम इसे चैन से रहने दो ना। अच्छा, जो खुद कभी चूल्हा चौका से बाहर नहीं निकली, वो मुझे दुनियादारी सिखा रही है। अच्छा, और इस चूल्हे चौके में मुझे धकेला किसने? आपने ही। मैं भी पढ़ना चाहती थी, दुनियादारी समझना चाहती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे हाथ पीले करने थे ना। पापा तो मान भी गए थे मेरे आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम्हें तो जवान बेटी सर की बोझ लगती है ना, सो उतार दिया। और आज तुम मुझे ही ताना
मार रही हो माँ? चुप कर तू। आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अगर ये बात दामाद जी सुन लिए तो जुबान खींच लेंगे तेरी। चल जा, चुपचाप अपने कमरे में जा, दामाद जी इंतजार कर रहे होंगे। जा अपने कमरे में। और तू क्या देख रही है? चल सो जा, चल जल्दी। सो जा। क्या कर रही है? सो जा। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं छत पे जा रही थी वॉक करने के लिए। रात के 12 बज रहे हैं, तुझे छत पे घूमना है? आजा, आ सो जा, हाँ ना। सुबह हो गई, अब क्या करूं? पता नहीं वीर कहाँ होगा। माँ जी बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। शादी की कुछ खरीदारी रह गई है, मैं सोच रहा था कल चलकर कर लेते हैं हम लोग। जी दामाद जी, वैसे भी 2 दिन बाद सारी रस्में शुरू हो जाएगी, फिर कहाँ टाइम मिलेगा? दिव्या, यहाँ आओ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, तुम्हें अपनी शादी की खरीदारी दिल्ली से करनी है मेरठ से? जैसा आपको ठीक लगे जीजू। माँ, चाय ले जाओ। हाँ अभी आई। जीजू, ये पुलिस क्यों आई है बाहर? इस कीर्तन ने अब कौन सा कांड कर दिया है, जाकर देखता हूं मैं। The number you're trying to reach is switched off. दिव्या, यहाँ कोने में खड़े होके क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कीर्तन बेटा, बाहर पुलिस क्यों आई है? अरे कुछ नहीं, पुलिस को किसी के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो भैया उन्हीं से ही बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुनो ना, तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ ना मेरे साथ।
कीर्तन, जी भैया। कहाँ खोया हुआ है? कहीं नहीं। सुना नहीं माँ जी ने क्या कहा? जाके कपड़े बदल ले, थोड़ी देर बाद तेरा ही नंबर है। जी भैया। चल जा। चलिए बाहर चल के बात करते हैं, अभी शादी की रस्में चल रही। हमें दिव्या से बात करनी है, आप हटिए। तुम्हारा नाम दिव्या है? हाँ। तुम वीर को कैसे जानती थी? जानती थी? क्या हुआ उसे? मतलब इन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया है? दरअसल वीर की मौत हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 2 दिन पहले हाईवे के पास वाले जंगल में हमें उसकी बॉडी मिली थी। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? एक दूध वाला यहाँ से गुजर रहा था, उसकी नजर पड़ी और कुछ कुत्ते बॉडी नोच रहे थे। इसकी बॉडी से ना मोबाइल मिला है ना ही कोई आईडी। इसे साजिशन मारा गया है। एक काम करो, इसका फोटो लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ करो, अगर कोई जानता हो इसे तो। और हाँ, इसका फोटो न्यूज वालों को ही भेज दो। और जब हमने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वीर 2 दिन यहीं रुका हुआ था, इसलिए 2 दिन पहले हम यहीं पर प्रधान जी से पूछताछ करने आए थे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? भैया इनको वीर की लाश मिली है, उसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वीर की लाश? तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? पर यह हुआ है, वीर की मौत हो चुकी है। आप वीर को कैसे जानते थे? मैं उसे पर्सनली नहीं जानता हूँ। वो गांव में आया था, घूमते हुए मिल गया था मुझे। स्टूडेंट था, गांव की जिंदगी पर रिसर्च करने आया था। फिर मैंने सोचा प्रधान होने के नाते उसकी मदद की जाए। कुछ दिन मेरे घर पे रुका, जब उसका काम पूरा हो गया तो अपने घर चला गया। मैं भी मोदी नगर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको हाईवे तक छोड़ दूं। फिर वो कहाँ गया, क्या हुआ, सर मुझे नहीं पता। न्यूज पढ़कर वीर के कॉलेज के ही एक फ्रेंड ने हमें कांटेक्ट किया, उसी से हमें वीर का नंबर मिला। कॉल डिटेल्स निकलवाने पर ये बात क्लियर हुई कि उसकी तुमसे रेगुलर बात होती थी। कॉलेज में पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि तुम दोनों का अफेयर था, और हमें यह भी पता चला कि वीर ने अपना और तुम्हारा मुंबई का टिकट बुक करवाया था। साफ है कि तुम दोनों भागने वाले थे। पता करने वाली बात यह है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। हाँ सर, ये बात सही है कि वीर मेरे लिए यहाँ आया था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हम भागने वाले थे, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। तो मुझे लगा कि 1-2 दिन में वो मुझसे मिलने आएगा, पर मुझे क्या पता था वो मर जाएगा। सर, मुझे इस कीर्तन पे शक है। मुझे तो लगता है इस कीर्तन ने मारा है वीर को। क्या बकवास कर रही हो? सर, मैंने किसी को नहीं मारा है, ये झूठ बोल रही है। किसने क्या किया है वो तो हम पता कर ही लेंगे। हवलदार, ले चलो इसको। अरे क्या सबूत है आपके पास कि मैंने मारा है? भैया भैया इनको रोक। अरे छोड़िए मुझे। इसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, कीर्तन ने कुछ नहीं किया।
कल मुंह करमजली कहीं की, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। वो तो जाके मर गया, अब तू भी जा, कहीं डूब मर। मुझे साफ साफ बता, तूने वीर को कैसे मारा और उसका मोबाइल कहाँ छुपाया है? आप मेरा यकीन करिए, मैंने वीर को नहीं मारा। देख, मुझे और भी तरीके आते हैं। सब सीसीटीवी फुटेज आ गए। चलो। ये क्या कर रही है तू? नीचे उतर, नीचे उतर। क्या करने जा रही थी तू? मुझे मर जाने दो दीदी। नहीं दीदी। दिव्या, पागल हो गई है क्या तू? जान देने जा रही थी अपनी। क्या हो गया है दिव्या तुझे? हाँ दीदी, मैं नहीं जीना चाहती। मेरी वजह से वीर आज मर चुका है। मैं भी मर जाना चाहती हूँ दीदी। सुन, जीना तो तुझे पड़ेगा। कुछ दिन बाद कीर्तन जेल से बाहर आने वाला है, फिर उसके बाद तेरी शादी होगी। इसीलिए मरने की सोचना भी मत, समझे? नहीं, मेरी बहन अब कीर्तन से शादी नहीं करेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अंजलि, पागल हो गई तू? अपना मुंह बंद रख तू। नहीं माँ, बहुत चुप होके रह ली मैं, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी बहन को अपने जैसे गुलामों वाली जिंदगी नहीं जीने दूंगी। हरगिज नहीं। इसके साथ साथ तेरी भी जुबान तेज चलने लगी। हाँ? अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करने की कोशिश की ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझे? बस कीजिए प्रधान जी। और कितनों की जान लोगे आप? एक को तो मार ही चुके हो। ये क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर? मैंने किसी को नहीं मारा है। हमारे पास सबूत है। तुमने कहा था कि तुमने वीर को हाईवे पर छोड़ा था। हमने हाईवे का सीसीटीवी फुटेज देखा है और उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तुम अकेले हाईवे गए थे। इसका मतलब तुमने वीर का काम तमाम कर दिया था। दूसरा सबूत है ये अंगूठी। गौर से देखो, इसे तुम्हारी है ना? ये हमें वीर की लाश के पास मिली थी और बाकी सबूत तुम्हारी गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो जाएंगे। अब अगर अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहते तो बताओ क्यों मारा उसे? बोल। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने ही मारा उसे। उस रात वीर को मैंने दिव्या के कमरे में जाते हुए देख लिया था। और जब मैं उनके कमरे के पास गया तो मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। कल की ट्रेन की टिकट हो गई है मुंबई के लिए और रूम का भी इंतजाम हो गया है। मेरे पास जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। वीर उससे कह रहा था कि मैं उसको भगा के ले जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि कल का कोई आया लड़का इस घर की बहू को लेकर चला जाए। इससे मेरी गांव में बहुत बदनामी हो जाती। इसीलिए मैंने उसे अपने साथ ले गया और उसका काम तमाम कर दिया। क्या हो गया प्रधान जी? गाड़ी क्यों रुक गई? शायद टायर पंचर हो गया, उतर के देखना पड़ेगा। चलो उतरते हैं। ठीक। I love you, Divya. I love you, Divya. I love you, Divya. उसके बाद मैं उसकी लाश को जंगल में ले गया और उसको वहीं गाड़ दिया मैंने।
उसके बाद मैं अपने फार्म हाउस गया, अपनी गाड़ी को खड़ा किया और कुछ काम के लिए मैं मोदी नगर निकल गया। अपनी इमेज बचाने के लिए ये सब किया था ना। अब पूरी जिंदगी जब जेल में रहोगे तो क्या इमेज रहेगी तुम्हारी? और अगर तुम या वीर हमारे पास आए होते और पुलिस की मदद ली होती तो आज वीर जिंदा होता। ले चलो इसे। अपनी छवि और शान को बचाने के लिए अरुण ने जो अपराध किया था, उसी अपराध की वजह से उसकी छवि जीवन भर के लिए मिट्टी में मिल गई। अब उम्र भर लोग उसे एक कातिल के रूप में पहचानेंगे। वीर और दिव्या भी अगर समझदारी से काम लेते और पुलिस की मदद ली होती तो आज वीर जिंदा होता। याद रखें, जब भी कभी किसी के भी साथ कुछ गलत होते हुए देखें तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। इसी विचारधारा के साथ मैं आपका रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि क्राइम फाइल्स का अगला एपिसोड होगा और भी चौंकाने वाला।